स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में हमारा जीएनएम के लिए न्यू वैकेंसी निकल चुका है, जिसका कि ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का डेट है वो हमारा 14 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो चुका है एंड लास्ट डेट ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का वो डेट है हमारा 28 अगस्त 2025। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका कि लिंक हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो वहां से आप विजिट कर लीजिएगा। तो आपका यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डिटेल दिया गया है, इसको देखने के लिए इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट ओपन हो चुका है, जिसमें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका डिफरेंट पोस्ट वाइज में आपका वैकेंसी निकला हुआ है। जो कि टोटल वैकेंसी की बात करें तो आपका टोटल पोस्ट है आपका 5006, जिसमें कि आपका फर्स्ट पोस्ट है आपका एएनएम एचएससी, जिसमें कि आपका डिफरेंट कैटेगरी वाइज में आपका दिया गया है, जिसका कि टोटल पोस्ट है आपका 4197। एंड सिमिलर वे में आपका यहाँ पे एएनएम आरबीएस के भी दिया गया है, जिसका कि टोटल पोस्ट है आपका यहाँ पे 500 डिफरेंट कैटेगरी के अनुसार। और फिर यहाँ पे आपका लास्ट में एएनएम एनयूएचएम, जिसमें कि आपका टोटल पोस्ट है आपका 299 डिफरेंट कैटेगरी के अनुसार, जिसका कि यहाँ पे आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 2 ईयर का फुल टाइम के साथ, प्लस में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बिहार नर्सिंग काउंसिल में। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल दिया गया है। तो यहाँ पे आपका दिया गया है आपका जो एज होगा, प्लस में आपका जो एजुकेशन योग्यता एवं कार्य अनुभव होगा वो आपका 1/8/2025 तक में कैलकुलेट होगा। प्लस में यहाँ पे आपका आयु सीमा दिया गया है, आपका जो एज रिलैक्सेशन है डिफरेंट कैटेगरी वाइज में यहाँ पे आपका दे दिया गया है। और प्लस में यहाँ पे आपका दिया भी गया है जो ऑनलाइन आपका स्टार्ट होगा वो आपका 14/8/2025 से हो जाएगा। प्लस में आपका अंतिम तिथि है यहाँ पे 28/8/2025 है। फिर आरक्षण के लिए यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने टाइम में जो फी लगेगा उसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है। आपका डिफरेंट कैटेगरी वाइज में आपका डिफरेंट फी है। फिर आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है उसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है। आपका यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो कि आपका टोटल 80 अंक का है। और प्लस में यहाँ पे जो आपका 20 अंक आपको यहाँ पे कोरोना टाइम में जो भी वर्क किए हैं प्लस में एक्सपीरियंस उनके अनुसार दिया जाएगा, जो कि टोटल आपका 100 हो जाएगा। और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस नोटिफिकेशन को फुल्ली आप रीड आउट कर लीजिएगा फॉर्म फिल करने से पहले। तो चलिए अब फॉर्म को फिल करते हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको अपना बेसिक डिटेल फिल करना है। तो फर्स्ट में आपके कैंडिडेट का फर्स्ट नेम फिल करना है, फिर सेकंड में आपको यहाँ पे मिडिल नेम फिल करना है, फिर यहाँ पे लास्ट में आपको अपना लास्ट नेम फिल करना है। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप मैट्रिकुलेशन में अपना नेम चेंज किया है, यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है। यदि आप यहाँ पे यस करते हैं तो फर्दर आपको अपना डिटेल फिल करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको नो कर देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे कैलेंडर आपका दिया गया है। तो फर्स्ट में आपको अपना ईयर सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे आपका मंथ आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपका एज कैलकुलेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी होंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, फिर से मोबाइल नंबर को कंफर्म कर देना है। यदि आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर है वो भी फिल कर सकते हैं, जो कि कंपलसरी नहीं है। फिर से आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल करना है, और फिर से यहाँ पे अपना ईमेल आईडी को कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और फिर मोबाइल एंड ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन में आई एग्री पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे। फिर यहाँ पे री-वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे आपने जो भी डिटेल फिल किया है तो उसको एक बार चेक कर लेना है। फिर यहाँ पे आपका राइट साइड में चेक बॉक्स है, इसको क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, जो कि आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे भी चला गया होगा। तो इसको क्लोज करेंगे और फिर यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे टोटल आपको 6 स्टेप में फॉर्म फिल करना है, जो कि यहाँ पे आपका दिया भी गया है। फर्स्ट में आपको पर्सनल डिटेल फिल करना है, फिर यहाँ पे आपको एडिशनल डिटेल है, फिर कम्युनिकेशन डिटेल है एंड क्वालिफिकेशन है। फिर आपको यहाँ पे प्रीफर्ड चॉइस ऑफ पोस्टिंग सिलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट करना है। तो फर्स्ट में आपको यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन भी दिया गया है। फिर आपको यहाँ पे अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से आप रिलीजन से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना फादर के नेम को फिल करना है, फिर यहाँ पे आपको अपने मदर के नेम को फिल कर देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना पोस्ट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपका एक ही ऑप्शन है एएनएम, उसको कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपना नेशनलिटी सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप बिहार के निवासी हैं, आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार। यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है। यदि यहाँ पे आप यस सिलेक्ट करते हैं
तो फिर आपको अपना यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो रिजर्वेशन कैटेगरी, और यदि यहाँ पे आप नो करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में आइएगा। और फिर यहाँ पे आपको अपना अदर डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, कौन से आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आपका डिफरेंट लिस्टिंग दिया गया है। तो यस करने के बाद फिर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप रिजर्वेशन के लिए क्लेम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको यस कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है, जो कि आपको डिफरेंट कैटेगरी का लिस्टिंग दिया गया है, जिसमें कि आपका अनरिजर्व आ जाएगा, यूआर जनरल, प्लस में आपका फिर ईडब्ल्यूएस आएगा, ईबीसी आएगा, बीसी आएगा, एससी आएगा, एसटी आएगा। तो आपको अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपना कास्ट सेलेक्ट करना है, कौन से कास्ट से आप बिलोंग करते हैं। फिर आपने जो कास्ट सिलेक्ट किया है उसका यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट फिल करना है। यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिया भी गया है, जैसे आप बीसी या ईबीसी सेलेक्ट करते हैं तो आपको एनसीएल देना पड़ेगा, प्लस में नहीं तो आपको ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा भी जा रहा है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। तो डू यू हैव द लेटेस्ट एनसीएल सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे यस कर देंगे। फिर आपका जो यहाँ पे सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी है उसका यहाँ पे नेम फिल कर देना है, किसके थ्रू आपका इशू हुआ है। फिर आपको यहाँ पे अपना इशू डेट सेलेक्ट कर लेना है कि कब आपका इशू हुआ है। फिर यहाँ पे आपका जो सीरियल नंबर होगा सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे फिल कर देना है। तो सिमिलर वे में आपको यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट फिल करना है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी है उसका यहाँ पे नेम फिल कर देना है, किसके थ्रू आपका इशू हुआ है। और फिर सिमिलर वे में आपको यहाँ पे अपना डेट सेलेक्ट कर लेना है कि कब आपका इशू हुआ है। फिर यहाँ पे आपका डोमिसाइल सीरियल नंबर आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना एक आइडेंटिफिकेशन डिटेल फिल करना है, जैसे मार्क ऑफ विजिबिलिटी आइडेंटिफिकेशन देना है, आपके बॉडी में कटा हुआ या जला हुआ कोई भी निशान हो उसको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपको यहाँ पे टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन सेलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन दिया गया है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, अदर। यहाँ पे वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे पैन कार्ड सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना है। फिर नेम ऑन पैन कार्ड वो यहाँ पे राइट करना है, और फिर यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट में आपको अपना एसेंशियल क्वालिफिकेशन देना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो किस ईयर में आपने पास किया, तो वो यहाँ पे आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपना बेंचमार्क ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करना है, क्या आप डिसेबिलिटी कैटेगरी से आते हैं। यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है, यदि आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करते हैं तो फर्दर आपको अपना डिटेल फिल करना है, तो अपने अनुसार इसको फिल कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे पेंडेमिक डिटेल देना है, तो क्या आपने कोविड-19 में वर्क किया है एएनएम या अंडर एनएचएम में, यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है। तो यहाँ पे यदि आप यस सेलेक्ट करते हैं तो आपको फिर अपना यहाँ पे डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पे आप यदि नो करते हैं तो कोई भी यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं आएगा। फिर यहाँ पे क्या आप डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर है, यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है। यदि आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करते हैं तो आपको उनके अनुसार फिर डिटेल फिल करना है, तो यहाँ पे नो कर देना है। तो यहाँ पे आपको अपना डिपार्टमेंटल डिटेल देना है, तो क्या आप यहाँ पे डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हैं, तो आपको क्या एज रिलैक्सेशन चाहिए, यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है। यदि यहाँ पे यस करते हैं तो आपको फिर अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस फिल करना होगा, तो यहाँ पे आपको अपना नो कर देना है। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट में आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है, तो फर्स्ट में आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस लाइन 1 में अपना पूरा एड्रेस फिल कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। फिर आपको यहाँ पे अपना ब्लॉक का नेम यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप कौन से ब्लॉक में आते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना पिन कोड फिल कर देना है कि आपका पिन कोड कितना है। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। और यदि आपका दोनों डिफरेंट है तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करके फिर आपको इसको फुल्ली फिल कर देना है। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट में आपको यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है। तो फर्स्ट में आपको अपना मेट्रिकुलेशन का डिटेल फिल करना है, जिसमें कि आपको अपना बोर्ड का नेम फिल करना है कि बोर्ड का आपका नेम क्या था। फिर सेकंड में आपको अपना स्कूल के नेम को फिल करना है। फिर नेक्स्ट में आपका यहाँ पे परसेंटेज या सीजीपीए था वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे मार्क्स कितना ऑब्टेन हुआ है वो यहाँ पे देना है। फिर आपका टोटल कितना मार्क्स था वो फिल कर देना है। फिर आपका यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा, प्लस में आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या था वो यहाँ पे दे देना है आपको। फिर यहाँ पे आपका डिवीजन क्या है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो सिमिलर में आपको यहाँ पे अपना 12 का जो कि इंटरमीडिएट है उसका यहाँ पे डिटेल फिल करना है, जिसमें कि आपको फर्स्ट में अपना नेम ऑफ बोर्ड फिल करना है कि कौन से बोर्ड से आप पास किए थे। फिर आपको यहाँ पे अपना स्कूल या इंस्टीट्यूट का नेम फिल करना है। फिर आपका सब्जेक्ट क्या था वो यहाँ पे फिल करना है, जो कि साइंस आपका सिर्फ ऑप्शन आ रहा है। फिर आपका यहाँ पे परसेंटेज था, सीजीपीए था या ग्रेड मार्क था वो सिलेक्ट करना है। फिर आपका टोटल कितना मार्क्स आया था वो यहाँ पे देना है, टोटल कितना था वो यहाँ पे फिल कर देना है। आपका यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा, प्लस में ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या है वो यहाँ पे फिल कर देना है।
फिर यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे फिल करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना डिवीज़न सेलेक्ट करना है, कौन से डिवीज़न है आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आए हैं। फिर यहाँ पे आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो जाएगा, क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे डिग्री सेलेक्ट करना है जो कि आपका 2 ईयर का एएनएम का डिग्री रहेगा, डिप्लोमा। फिर प्लस में आपने कौन से इंस्टीट्यूट से पास किए हैं उसका यहाँ पे नेम फिल करना है। प्लस में फिर आपका यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम वो यहाँ पे फिल करना है, और आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या था वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, वो यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाएगा। फिर आपका सीजीपीए परसेंटेज कितना था वो यहाँ पे आपको फिल करना है। फिर आपका टोटल मार्क्स कितना ऑब्टेन हुआ है वो यहाँ पे देना है। फिर आपका टोटल मार्क्स कितना था वो यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपका यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर दे देना है, प्लस में आप यहाँ पे डिवीजन आपका क्या था वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। आप अपने अनुसार फिल कीजिएगा, हम तो डमी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे नर्सिंग काउंसिल डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्टर्ड है, यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है तो यहाँ पे यस कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। फिर आपका रजिस्ट्रेशन डेट है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कैलेंडर के अनुसार यहाँ पे। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट में आपको यहाँ पे प्रेफर्ड चॉइस ऑफ पोस्टिंग सेलेक्ट करना है, जिसमें कि आपको 3 गो ऑप्शन दिया गया है। तो फर्स्ट में आपको अपना फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है प्रेफरेंस के रूप में। फिर आपको यहाँ पे सेकंड कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको थर्ड कर लेना है। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट का यहाँ पे ऑप्शन आ भी रहा है। तो फर्स्ट में आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, जो यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन भी आ गया है, जो आपका फोटो का साइज रहेगा वो आपका 80 केबी से 200 केबी के बीच में होगा। प्लस में आपका व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और आपका जो इमेज का फॉर्मेट है वो आपका जेपीईजी फॉर्मेट में होगा। तो अपलोड करने के लिए ड्रॉप फाइल हियर पे क्लिक करेंगे। तो सिमिलर वे में आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, इसका भी आपका यहाँ पे साइज दिया गया है। जो आपका साइज रहेगा वो आपका 50 केबी से 80 केबी के बीच में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट में आपको यहाँ पे अपना 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जिसका यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है आपका ओनली पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, जिसका साइज आपका 100 केबी से 2 एमबी के बीच में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे आपको अपना 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको 12 का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और फिर यहाँ पे 12 का मार्कशीट अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना स्टेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो कि यहाँ पे आपको दिया भी गया है। फिर आपको यहाँ पे अपना ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ सर्टिफिकेट अपलोड करना है एएनएम का। फिर सिमिलर में आपको यहाँ पे एएनएम का मार्कशीट अपलोड करना है। फिर यहाँ पे लास्ट में आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो आपने जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो सबको आपको एक बार व्यू कर लेना है। फिर यहाँ पे आपका ऑनलाइन पेमेंट मोड आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पे डिक्लेरेशन है तो सबको यहाँ पे टिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपका प्रीव्यू ऑप्शन आ रहा है तो आपको अपना एक बार प्रीव्यू कर लेना है। तो यहाँ पे आपका प्रीव्यू ऑप्शन में पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा। आपने जो भी डिटेल फिल किया उसको एक बार चेक कर लेना है कि आपका करेक्ट है या रॉन्ग है। यदि आपको लगता है कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत फिल हो गया है तो आपको बैक बटन से पीछे जाकर आपको उसको फिर करेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपना कैप्चा फिल करके सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में आपको अपना पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद फिर आपको अपना फॉर्म को डाउनलोड नहीं तो प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो हमारा ये पूरा स्टेप बाय स्टेप वाइज प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड आप यदि कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।